हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम लोग आर्टिकल के अंदर आर्टिकल द को स्टार्ट करेंगे। अगर हम पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, आर्टिकल को समझा था कि आर्टिकल क्या होता है। उसके बाद जो है पोजीशन ऑफ आर्टिकल को देखे थे और टाइप्स ऑफ आर्टिकल को भी समझ लिए थे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द यानी यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द का जो है यूज को देखेंगे। और इसमें कुछ हम लोग को रूल को पढ़ना है, यानी लगभग जो है 20 से लगभग 25 रूल हम लोग को पढ़ना है, जिसके अंदर आप लोग का आर्टिकल द जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग जो है बने रहना है चैनल पे। अगर नए बच्चे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ इंग्लिश ग्रामर के अंदर या हिंदी ग्रामर के अंदर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जो सब्सक्राइब करने वक्त जो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अब देखिए, शुरू करते हैं डिफिनिट आर्टिकल द को। और सबसे पहला रूल को यहाँ पे समझते हैं कि आर्टिकल द का जो है सबसे पहले यूज कहाँ किया जाता है। देखिए, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर पहले पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, तभी आज के वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो है रूल यहाँ पे है आप लोग का आर्टिकल द का। तो देखिए, सबसे पहला रूल है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पे आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है। देखिए, मेनली जो है हम जैसा कि आप लोग को बताएं कि आर्टिकल द को जो है रूल जो है लगभग 1 से लेकर जो है 20 रूल है, जिसे आप लोग को जो है देखना है। और इसी के अंदर आप लोग का आर्टिकल जो है द बिल्कुल सिमट के रह जाएगा। और इसी के अंदर से जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, चाहे आप जो है 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 12th लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सभी जगह यही जो है आपका 20 से 25 जो रूल है, इसी के अंदर से सवाल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको जो 20 से ये 25 रूल को बढ़िया से तैयार कर लेना है। आपको कभी भी आर्टिकल द में दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी सवाल आपसे पूछा जाए आप जो है हमेशा सही आंसर करके आएंगे। ठीक है, और मेनली एक जो है खासियत है कि मेनली इस पे जो है इस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, चाहे आप 12th लेवल का कंपटीशन की तैयारी करते हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो रूल है, यहाँ पे सबसे पहला रूल है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए ये क्या कह रहा है, रूल को समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन हो तो नाउन के पहले जो है आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। अगर नाउन के अंदर जो है किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है। अब हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला जो इसमें रूल है हम लोगों का, सबसे पहला रूल है जब किसी सेंटेंस में नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। अब देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो सुपरलेटिव डिग्री को थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। देखिए, किसी भी सेंटेंस के जो है अगर फर्स्ट में मोस्ट लगा हुआ रहे, फर्स्ट में मोस्ट लगा हुआ रहे और लास्ट में EST लगा हुआ रहे, तो वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। ये वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे टॉलेस्ट, लास्ट में क्या आ रहा है, EST आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, EST आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट क्या हो गया, एक सुपरलेटिव डिग्री हो गया। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इम्प्रूवमेंट, ये सब क्या है, ये सब आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब देखिए रूल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री समझ, कंफ्यूजन आपका सुपरलेटिव डिग्री में ही था, वो आप समझ चुके हैं। तो अब रूल क्या कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन के पहले, क्या बोले थे हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल में, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन के पहले एडजेक्टिव आए तो उसके नाउन के पहले आर्टिकल द का नहीं यूज होगा तो आपका एडजेक्टिव के पहले जो है आर्टिकल का यूज किया जाएगा। वही सेम फार्मूला यहाँ पे है। किसी सेंटेंस के अंदर नाउन है और नाउन के पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री आता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन है, अगर नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री आता है तो क्या होगा, हमेशा आर्टिकल द का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए एग्जांपल समझिए तब समझ में आएगा। देखिए, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय, बॉय यहाँ पे क्या है, बॉय यहाँ पे नाउन है और टॉलेस्ट क्या है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। क्यों है, क्योंकि इस वर्ड के अंत में EST है। ट्रिक क्या है सुपरलेटिव डिग्री समझने का, ट्रिक यही है कि किसी भी वर्ड के अगर फर्स्ट में मोस्ट रहे, अगर लास्ट में EST जुड़ा हुआ रहे, अगर फर्स्ट में या तो मोस्ट रहे या तो अगर लास्ट में EST जुड़ा रहे, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का हो जाएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो वहाँ पे आर्टिकल द का हमेशा यूज होगा।
एकदम बिल्कुल ये रूल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन हो, नाउन के पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले क्या होगा, द का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूल बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बॉय एक नाउन है, नाउन से पहले ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे द का उपयोग करेंगे। देखिए ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये आपका मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हम देख रहे हैं। गर्ल क्या है, एक नाउन है, नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे द का उपयोग करेंगे। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आपसे पूछे, कोई भी सेंटेंस आपको दे दे, अगर नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री आता है तो हमेशा उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। हमेशा उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। क्लियर है कि नहीं? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। किसी भी सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री हो और सुपरलेटिव डिग्री के जो है पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये रूल नंबर 1 है। आप लोग बढ़िया से इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और ये एग्जाम्पल के साथ में लिखिएगा, बिल्कुल आपका जो है कभी दिक्कत नहीं होगा। तो बिल्कुल आप लोग को बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले जो है रूल के तरफ। देखिए अगला रूल क्या कह रहा है यहाँ पे, अगला रूल है हम लोग का यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक। अगला रूल क्या है, यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक। पहले रूल आप लोग को लिखना है रूल नंबर 2 और फिर आप लोग को लिखना है यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक। अभी क्या है ये यूनियन यूनाइटेड, अभी हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग कॉपी में इसी तरह से लिखिएगा, रूल नंबर 2 यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक। याद भी इसी तरह से रखना है। पहला सुपरलेटिव डिग्री का रूल, दूसरा जो रूल हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक का रूल, यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक का रूल हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। पहला रूल आपको समझ में आया, अब दूसरा रूल को समझिए। पहला रूल को अभी थोड़ा सा साइड में कीजिए और दूसरा रूल को जो समझने की कोशिश कीजिए। ये यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक रूल क्या होता है आर्टिकल द के अंदर। देखिए किसी भी जो है देश, राष्ट्र, राज्य के नाम के आगे हमेशा यूनियन यूनाइटेड एंड रिपब्लिक से जो है कोई भी वर्ड लगा हुआ रहे। किसी भी देश, कोई भी देश, दुनिया का जितना भी देश है, कोई भी देश से पहले या किसी भी राष्ट्र से पहले या किसी भी राज्य से पहले अगर आपको यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक लगा हुआ दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं हम, दुनिया में जितना भी देश है, क्लियर से समझिए एकदम बिल्कुल, दुनिया में जितना भी देश है या जितना भी राष्ट्र है या जितना भी राज्य है, हमको कोई मतलब नहीं है। कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, कोई भी जो है राष्ट्र हो, अगर उसके पहले यूनियन लगा हुआ है, अगर उसके पहले यूनाइटेड लगा हुआ है, अगर उससे पहले रिपब्लिक लगा हुआ है, तो हम आंख मूंद के उससे पहले हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? रूल नंबर 2 कुछ भी नहीं है, किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राज्य के पहले अगर यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक, ये तीनों में से कुछ आया, ये तीनों में से कुछ आया, उसके पहले हम लोग हमेशा क्या करेंगे, आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। कोई रूल में दमे नहीं है, रूल में कोई भी दम नहीं है। कोई भी देश का नाम आ रहा है, अगर उससे पहले यूनियन हम देख लिए, हमेशा आर्टिकल द का उपयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जांपल समझिए यहाँ पे, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड आया, हम क्या बोले, कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई राज्य हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको केवल देखना है कि यूनियन आ रहा है क्या, यूनाइटेड आ रहा है क्या, या रिपब्लिक आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो आर्टिकल द भी आएगा, अगर ये तीनों में से कोई आ रहा है तो आर्टिकल द भी आएगा। रूल को इसी तरह से आप लोग को याद रखना है, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक का रूल, यानी अगर ये तीनों में से कुछ आया तो मुफ्त में आर्टिकल द भी आएगा, उससे पहले ये फिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर किसी देश का उपयोग किया, नाम का उपयोग किया गया है और अगर उस देश का नाम के पहले अगर यूनियन, यूनाइटेड और अगर रिपब्लिक आ रहा है तो हमेशा उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जैसे यूनाइटेड किंगडम, हमेशा द लगेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात, हमेशा द लगेगा। USSR, ये यूनाइटेड है, यू का मतलब, हमेशा द लगेगा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमेशा द लगेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गया कि किसी भी देश के पहले अगर जो है यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक हो तो हम द लगाएंगे। लेकिन इसमें कुछ जो है अपवाद भी है। देखिए हर जो है रूल में जो है कुछ ना कुछ अपवाद है।
तो उस अपवाद को आपको जो है याद करके रखना है। ऐसे जो है वो कोई रूल नहीं है, लेकिन वो कुछ अपवाद है। किस तरह से देखिए, एक्सेप्शन में देखिए, समझिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी देश और राष्ट्र के राज्य के नाम है जिनके आगे रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनियन नहीं लगा हुआ रहता, लेकिन फिर भी द का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पे रूल आपको समझा रहे हैं कि अगर किसी भी देश या राज्य या राष्ट्र के नाम के पहले अगर यूनियन, यूनाइटेड या अब जो है रिपब्लिक आ रहा है तो उसमें हमेशा आर्टिकल द लगाइएगा। लेकिन कुछ जो है देश का ऐसा भी नाम है, गिना चुना कुछ नाम है, लेकिन उसके जो है नाम के पहले ना ही तो यूनियन मिलेगा, ना ही आपको यूनाइटेड मिलेगा, ना ही रिपब्लिक मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको द लगाना पड़ेगा। तो ये अपवाद है। कुछ कुछ होता है लोग ना कि अपवादे हैं, बिल्कुल, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अपवाद है, तो उसको जो है याद रखा जा सकता है कि आदमी क्या है, ये अपवाद है, तो इसको साइड में रखो। उसी तरह से यहाँ भी अपवाद है, रूल फॉलो ही नहीं करता है, बिल्कुल एकदम अपना मन के हाँकता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ही है, उसको याद रखिएगा। अगर ये सब आता है तो आप लोग को जो हमेशा याद रखना है कि रूल फॉलो नहीं करता, लेकिन आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे पंजाब में कोई यूनियन नहीं है, कोई यूनाइटेड नहीं है, कोई जो है यहाँ पे रिपब्लिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें द लगता है। जैसे नीदरलैंड में जो है कोई भी जो है ना तो यूनियन लगा हुआ है, ना ही जो है यहाँ पे रिपब्लिक लगा हुआ है, ना ही यूनाइटेड लगा हुआ है, लेकिन द फिर भी लगता है। जैसे वेस्ट इंडीज में भी आप लोग का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी द लगेगा। जैसे साउथ सुडान, ये भी जो है कुछ नहीं है, लेकिन द लगेगा। जैसे द कांगो, ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन द लगेगा। तो ये एक्सेप्शन है। ये आपका 5 है, आपका टोटल 5 आप लोग हमेशा रखिएगा। पंजाब, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ सुडान और कांगो, ये जो देश है इसमें जो है ना ही तो यूनियन लगा हुआ है, ना ही तो यूनाइटेड लगा हुआ, ना ही तो रिपब्लिक लगा हुआ, लेकिन फिर भी क्या होगा, आर्टिकल द का उपयोग किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी ये 5 को छोड़ाकर बाकी जितने भी देश हैं, जितने भी जो है राज्य हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उसके अगर नाम के पहले जो है यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक आता है तो द लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो द नहीं लगाएंगे। ये 5 को छोड़ा के, 5 कौन कौन है, 5 आप लोग का ये है, आपका पंजाब है, नीदरलैंड है, वेस्ट इंडीज है, साउथ सुडान है और आपका कांगो है। तो ये 5 आप लोग का अपवाद है। आप लोग 5 इसको याद रखिएगा केवल, और इसके बाद बाकी सब में जो है वही रूल फॉलो होगा जो दूसरा रूल है, ठीक है। तो ये आपका रूल है यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक का रूल। उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो बढ़िया से आप जो कॉपी में अगर नोट कर रहे हैं तो बढ़िया से इसको कॉपी में नोट कर लेना है, एकदम बढ़िया से सुंदर अक्षरों में, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए रूल नंबर 2 भी। अब हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग इसको बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बढ़िया से जो है नोट करके रखिए अपने कॉपी में। ये आपका 12th बोर्ड के साथ साथ आपका 12th लेवल के जितना भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है, अगर उसमें इंग्लिश है तो आपका वहाँ पे काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हर जो है रूल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ और है, यहाँ पे नोट करके हम कुछ जो है यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे राजस्थान हो गया, अब आप लोग बोलेंगे पंजाब जिस तरह से आया उस तरह से राजस्थान में भी द लगाएंगे क्या, तो राजस्थान में द नहीं लगेगा। यहाँ पे इंडिया पे भी द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले जो है आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, आर्टिकल द का, इसलिए जो है ये प्रॉपर नाउन है राजस्थान। हम जो है रूल जो है क्या बोले थे आपको कि रूल अगर किसी भी राज्य, किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र के आगे अगर यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक आए तो हम जो क्या करेंगे उसमें आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। लेकिन ये जो 5 हैं, ये 5 को छोड़ाकर, ये 5 जो है रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये 5 को छोड़ाकर सभी पे रूल फॉलो होगा। तो वो 5 को, ये 5 में आपका राजस्थान नहीं आता, नहीं इंडिया आता है, तो ये जो है रूल फॉलो नहीं करेगा। यानी जो है ये क्या करेगा, ये जो ओरिजिनल रूल है उसी रूल को फॉलो करेगा और इसके पहले जो है आर्टिकल द का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो यूनियन है, नहीं यूनाइटेड है, नहीं यहाँ पे किंगडम है। तो आप लोग जो बिल्कुल ये बात को याद रखेंगे, ये केवल 5 ही हैं जो कि इस रूल को जो फॉलो नहीं करते हैं, केवल ये 5 ही आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा सभी उस रूल को फॉलो करेंगे। नोट में है, लेकिन देश के व राज्य के जो है नाम का प्रयोग पर्टिकुलर जो है सेंस में होने पर भी द का प्रयोग होता है। अगर कोई पर्टिकुलर सेंस में किया जा रहा है, जैसे द इंडिया ऑफ 1947, यानी जो है 1947 का जो है इंडिया पर्टिकुलर सेंस में किया जा रहा है कि उस समय का इंडिया, तब जो है द लग जाएगा। द बिहार ऑफ 1930, यानी अगर 1930, यानी पर्टिकुलर के रूप में अगर कोई चीज़ को बोला जाए कि जो है उस समय की बात है,
तो उस केस में जो है द का उपयोग किया जाएगा, यानी इंडिया के सामने भी द लग जाएगा और बिहार के सामने भी द लग जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पर्टिकुलर जो है सेंस में अगर किसी का बात किया जाए, कोई देश, कोई राज्य या कोई जो है स्टेट का, तो उसमें जो है द का उपयोग किया जाता है, अदरवाइज जो है द का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जब तक कि यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक ना आ जाए। समझ में आया क्या? बिल्कुल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। पर्टिकुलर केस में जब बात किया जाए कि उस समय का देश या उस समय का राज्य या उस समय का, मतलब पर्टिकुलर, तब जो है द का उपयोग करेंगे, अदरवाइज जो द का उपयोग नहीं करेंगे जब तक कि यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक उसके पहले नहीं आ जाए। लेकिन 5 जो हैं, जैसे पंजाब हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये 5 जो है रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये 5 जो है इसके सामने यूनियन, यूनाइटेड नहीं आएगा, फिर भी इसके सामने जो है द लगेगा। रूल क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल के तरफ और देखते हैं अगले रूल को। यहाँ पे रूल नंबर जो यहाँ पे क्या है, रूल नंबर 3 है, और रूल नंबर 3 है आपका जोग्राफिकल डायरेक्शन। देखिए जोग्राफिकल डायरेक्शन क्या होता है, जो भौगोलिक दिशाएं, जो हमारी जो दिशा है, यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण जो है, इस जो है दिशाओं के सामने जो है क्या होता है, आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका रूल नंबर 3 है। जो भी जो है डायरेक्शन अगर आपके सामने आ रहा है या सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कोई भी, तो उसके सामने आप लोग को हमेशा जो है आर्टिकल का उपयोग करना है और आर्टिकल द का उपयोग करना है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यानी सेंटेंस के अंदर अगर वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ का उपयोग किया जा रहा है तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसके सामने क्या करना है, हमेशा आप लोग का आर्टिकल द का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? आर्टिकल द का उपयोग करना है। यानी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, जो भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आपका सेंटेंस में अगर दिया रहेगा तो उसके सामने हमेशा द लिखना है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, ये आपका रूल नंबर 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नोट में कुछ यह बातें हैं, अगर क्या है नोट में समझिएगा यहाँ पे कि अगर नेम ऑफ डायरेक्शन के साथ नेम ऑफ प्लेस आ जाए, नेम ऑफ डायरेक्शन के साथ नेम ऑफ प्लेस आ जाए तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। हम क्या बोले रूल नंबर 3 में? रूल नंबर 3 में हम बोले कि कोई भी अगर जो है दिशा का नाम आ रहा है, जैसे साउथ आ रहा है या वेस्ट आ रहा है या नॉर्थ आ रहा है, यानी उत्तर, पश्चिम, कोई भी दिशा का नाम आ रहा है, तो उसके साथ हमेशा क्या करेंगे हम लोग, आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। रूल नंबर 3 यही ना था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन इसमें जो है क्या है, एक्सेप्शन क्या है, यानी जो इसमें अपवाद क्या है कि अगर कोई डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस का नाम, जैसे वेस्ट बंगाल, जैसे क्या होगा, वेस्ट बंगाल, इसमें देखिए वेस्ट बंगाल में क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, यानी दिशा आ रहा है, और साथ में जो है किसका नाम आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है, तो उस केस में हमेशा आर्टिकल द का उपयोग नहीं किया जाएगा। आर्टिकल द का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये केवल दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द का उपयोग किया जाएगा, ना कि अगर दिशा के साथ कोई भी नाम, ये प्लेस का नाम जुड़ता है तो आर्टिकल द का जो यूज नहीं किया जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो रूल क्या हो गया, रूल हो गया आपका, जो कोई भी दिशा के सामने द का उपयोग किया जाएगा, लेकिन कोई भी दिशा के साथ अगर प्लेस अगर लग जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल, तो उस वहाँ हमेशा जो आर्टिकल द का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल आप लोग जो है सोचते होंगे कि द क्यों नहीं लगता है, तो यही रीज़न है कि द नहीं लगता है, क्योंकि इसका रूल ही है कि आर्टिकल का यूज केवल जो है दिशा के सामने होता है, ना कि दिशा के साथ कोई भी नाम जुड़ जाए। दिशा के साथ कोई भी नाम जुड़ा, वहाँ पे आर्टिकल द का उपयोग नहीं होगा, यानी वेस्ट बंगाल के सामने द का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये आप फंस सकते थे, इसीलिए यहाँ पे ये नोट करके हम बताए हैं आपको। जो है ये रूल हम बता के केवल ये चल जाते हैं कि किसी भी दिशा के सामने जो है आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग फटाक से वेस्ट बंगाल के सामने भी द लगा देते हैं, क्योंकि इसके सामने भी जो क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, यानी दिशा आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी जो है दिशा के साथ अगर नेम ऑफ प्लेस जुड़ जाता है, तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि द का उपयोग नहीं किया जाएगा, वहाँ पे द का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जैसे साउथ इंडिया के सामने द लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि किसी भी दिशा के सामने अगर प्लेस का नाम जुड़ जाए और प्लेस यहाँ पे इंडिया जुड़ गया है, तो हमेशा जो है द का उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी आर्टिकल लगेगा ही नहीं, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे वेस्ट अगर राजस्थान आपको दे दिया जाए तो क्या वहाँ पे द लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम आपको बताए हैं क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो है किसी भी जो है दिशा के सामने अगर कोई प्लेस जुड़ जाता है तो आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक
ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जो है ऐसे डॉट डॉट दे के ईस्ट दे देगा। तो आप जो ये तो आपको पता है कि ईस्ट के सामने हमेशा क्या लगेगा, द का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही देगा, क्वेश्चन आपसे क्या देगा, रोल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा एक्सेप्शन पे पूछा जाएगा कि बच्चा जो है समझ में नहीं है, आपसे पूछ देगा डॉट डॉट दे के इस तरह से राजस्थान दे देगा। तो अगर आपको जो है अगर डीप में रूल पता नहीं है तो आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे द लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो है किसी भी दिशा के सामने आर्टिकल का उपयोग किया जाता है, यानी आर्टिकल द का लगाया जाता है, तो आप लोग फटाक से द लगा देंगे। लेकिन यहीं पे आप लोग क्या हो जाएगा, फंस जाइएगा और यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। गलत इसलिए होगा क्योंकि आप जो है पूरी तरह से नहीं पढ़े, काफ़ी डीप में आप नहीं पढ़े, इसीलिए आप जो है गलत करके वहाँ पे आइएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे डीप में पढ़ा के लेकर जा रहे हैं कि जो है किसी भी जो है अगर दिशा के साथ कोई प्लेस का नाम जुड़ता है तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, आर्टिकल लगेगा ही नहीं, द भी नहीं लगेगा, नहीं कोई आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है टोटल 3 रूल यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 3 रूल ही रखेंगे। और आप लोग ये 3 जो रूल है जो है बढ़िया से इसको जो है क्या करना है, बढ़िया से इसको बढ़िया से नोट कर लेना है और इसके जो है अकॉर्डिंग जो भी जो है एग्जाम्पल दिए उस एग्जाम्पल को एक बार आप लोग जो खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और अगले वीडियो में जब हम लेकर आएँ आपको जो उससे पहले इन सभी तीनों रूल को जो है बढ़िया से क्लियर करके आना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे बेसिक जो है कुछ हम आपको सवाल भी पूछेंगे, तो बिल्कुल आप जो है तैयार होकर आइएगा और उन सवाल को आपको सही सही आंसर देना है। उस तरह से आप लोग जो इन तीनों रूल को कंप्लीट कर लेना। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोग को इस रूल के रिगार्डिंग, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हम कमेंट के माध्यम से आपको जो है उस जो है कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।